नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम भूगोल की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको भूगोल के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने आपको इस सीरीज के 8 पार्ट करा दिए हैं जिसमें मैंने आपको 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने वह 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 8 पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए यह 9वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनें। हमें यहाँ पर एक कथन दिया है और एक कारण दिया है, तो हमें बताना है कि ये कथन और कारण सही है या गलत है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए कथन ए पढ़ते हैं। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। ये बिल्कुल सही कथन है। जो कथन ए है भाई, ये बिल्कुल सही कथन है क्योंकि जो पंजाब राज्य है वह चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। ठीक है जी। कारण आर है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणीय है। ये गलत है क्योंकि जो पंजाब राज्य है यह चावल के उत्पादन में अग्रणीय नहीं है, क्योंकि चावल के उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ना कि पंजाब। तो ये हमारा जो कारण आर है ये गलत है। अब देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है ए तथा आर दोनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कथन ए सही है। बी ऑप्शन में है ए तथा आर दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन बचा है हमारा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 402, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? हमें बताना है भाई, इनमें से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए एक जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नील हरित शैवाल, बी ऑप्शन है राइजोबियम, सी ऑप्शन है कवक मूलक कवक और डी ऑप्शन आपका एजेटोबैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नील हरित शैवाल होते हैं वह चावल की फसल के लिए एक जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 403, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे है। हमें बताना है भाई, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह कौन से राज्य है? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा। बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम। डी ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 404, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर से अधिक है, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर से अधिक है, सी ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर से अधिक है और डी ऑप्शन आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो भाई भारत में जो चावल की खेती होती है वह ऐसे क्षेत्र में होती है जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ठीक है भाई, जो तापमान होगा वह 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है भाई, चावल की खेती के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 405, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? हमें बताना है भाई, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल। बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। सी ऑप्शन है पश्चिमी और दक्षिणी भारत और डी ऑप्शन आपका उत्तरी भारत के मैदान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 406, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। हमें बताना है भाई, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात,
सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है आपका हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। जो गुजरात राज्य है यह भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है आपका महाराष्ट्र राज्य, ठीक है, कपास के उत्पादन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 407, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। मतलब हमें बताना है कि महाराष्ट्र राज्य में कौन सी फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है कपास और डी ऑप्शन है आपका गन्ना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास। कपास की फसल को महाराष्ट्र राज्य में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब सफेद सोने के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में कपास की फसल को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 408, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। हमें बताना है भाई जो कपास के रेशे होते हैं वह किससे प्राप्त होते हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका पर्ण से, बी ऑप्शन है बीज से, सी ऑप्शन है तने से और डी ऑप्शन आपका मूल से। तो भाई जो कपास के रेशे होते हैं वह बीज से प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीज से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 409, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। हमें बताना है भाई भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि है। कितनी भूमि है उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के लिए, तो वो है आपकी 21.80 लाख हेक्टेयर, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की खेती के लिए भूमि है वो कितनी है, 21.80 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 410, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। हमें बताना है भाई भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 411, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक है। हमें बताना है भाई भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और डी ऑप्शन आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भाई भारत में चीनी के जो प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं वे है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 412, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। हमें बताना है भाई भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन आपका हरियाणा। तो भाई भारत में जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 413, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। हमें बताना है भाई 1903 में भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, बी ऑप्शन है प्रतापपुर में, सी ऑप्शन है मवाना में और डी ऑप्शन आपका बलरामपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतापपुर में। प्रतापपुर कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो 1903 में जो भारत में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वो उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 414, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी एक फसल तिलहनी फसल है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं।
ए ऑप्शन है मसूर, बी ऑप्शन है लोबिया, सी ऑप्शन है सूर्यमुखी और डी ऑप्शन है आपका बरसीम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यमुखी, जिसको सूरजमुखी कहते हैं। यह कौन सी फसल है आपकी? यह है आपकी तिलहनी फसल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 415 पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति किसको कहते हैं भाई? पीली क्रांति को कहते हैं। तो हमें बताना है भाई पीली क्रांति किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनाज उत्पादन से, बी ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, सी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से और डी ऑप्शन आपका मत्स्य उत्पादन से। तो भाई जो आपकी पीत या पीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो वो है आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 416 शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? हमें बताना है भाई शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है गेहूं और डी ऑप्शन आपका मूंगफली। तो भाई शुष्क भूमि के लिए जो सबसे अच्छी फसल है वो है आपकी मूंगफली की फसल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूंगफली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 417 भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? हमें बताना है भाई भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन आपका केरल। तो भाई सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है भारत में वो है आपका मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 418 भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमें बताना है भाई भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो भाई भारत में जो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 419 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन आपका गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 420 राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। हमें बताना है भाई जो राजस्थान राज्य है वह किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है कपास और डी ऑप्शन आपका गेहूं। तो भाई जो आपका राजस्थान राज्य है वह सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरसों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 421 वरुणा प्रजाति है। हमें बताना है भाई जो वरुणा है यह किसकी एक प्रजाति है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सरसों की, बी ऑप्शन है अलसी की, सी ऑप्शन है सूरजमुखी की और डी ऑप्शन आपका तिल की। तो भाई जो आपका वरुणा है यह सरसों की एक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सरसों की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 422 जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। हमें बताना है भाई जिप्सम की अधिक मात्रा किस फसल में आवश्यक होती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धान की फसल में, बी ऑप्शन है बरसीम की फसल में, सी ऑप्शन है गेहूं की फसल में और डी ऑप्शन आपका मूंगफली की फसल में। तो भाई जो जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है वह मूंगफली की फसल में आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूंगफली की फसल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 423 निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। हमें बताना है भाई इनमें से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मूंगफली, बी ऑप्शन है सोयाबीन, सी ऑप्शन है सूरजमुखी और डी ऑप्शन आपका तिल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तिल। तिल में 52% तेल होता है। कितने परसेंट? 52%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 424 कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है। हमें बताना है भाई जो कौशल है यह किस फसल की प्रजाति है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है कपास,
सी ऑप्शन है मूंगफली और डी ऑप्शन है आपका गेहूं। तो भाई जो आपकी कौशल है यह मूंगफली की एक उन्नत प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूंगफली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 425, निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन आपका भारत। तो भाई जो भारत देश है यह दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 426, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? हमें बताना है भाई भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है चीनी और डी ऑप्शन आपका दालें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दालें। दालें भारत से निर्यात नहीं की जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दालें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 427, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमें बताना है भाई भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन आपका राजस्थान। तो भाई भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है यह दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 428, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। हमें बताना है भाई मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मटर की, बी ऑप्शन है अरहर की, सी ऑप्शन है मूंग की और डी ऑप्शन आपका गेहूं की। तो भाई जो मालवीय चमत्कार है यह अरहर की एक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरहर की। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 429, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। हमें बताना है भाई जो बहार है यह एक किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मटर की, बी ऑप्शन है मूंगफली की, सी ऑप्शन है अरहर की और डी ऑप्शन आपका चना की। भाई जो बहार है यह अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरहर की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 430, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन आपका असम। तो भाई जो भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आपका कर्नाटक राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 431, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। हमें बताना है भाई भारत को 3/4 मतलब कितना होता है भाई, 75%। तो भारत को 75% से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है वो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से, सी ऑप्शन है कर्नाटक एवं असम से और डी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल एवं मणिपुर से। तो भाई भारत को 75% से भी अधिक जो कच्चा रेशम प्राप्त होता है वह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 432, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ईरी रेशम असम, बी ऑप्शन है मूगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है सहतूत रेशम झारखंड और डी ऑप्शन आपका टसर रेशम कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ईरी रेशम असम। ईरी रेशम का जो उत्पादन होता है भाई वो असम राज्य में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका मूगा रेशम है इसका उत्पादन भी कहाँ पर होता है, आपका असम में होता है। कहाँ होता है भाई, असम में होता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। जो आपका सहतूत रेशम है इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका उत्पादन होता है आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है, ना कि आपका झारखंड में। जो आपका टसर रेशम है इसका जो उत्पादन होता है इसका होता है झारखंड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 433, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन
रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमें बताना है भाई भारत में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल। तो भाई भारत में जो कर्नाटक राज्य है यह रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 434, राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना हुई थी? हमें बताना है भाई राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वर्ष 1976 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1987 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1984 में और डी ऑप्शन आपका वर्ष 2002 में। तो भाई राष्ट्रीय बागवानी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1984 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1984 में। जो राष्ट्रीय बागवानी परिषद है इसका जो मुख्यालय है वो है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर है मुख्यालय? गुरुग्राम में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 435, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? हमें बताना है भाई भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक। तो भाई भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में कुल कॉफी उत्पादन का 70% कर्नाटक राज्य में होता है। कितना प्रतिशत? 70%। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 436, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तंबाकू, बी ऑप्शन है सन, सी ऑप्शन है गेहूं और डी ऑप्शन आपका चाय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय। चाय के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 437, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? हमें बताना है भाई जो ग्रीन गोल्ड है यह किसकी किस्म है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कॉफ़ी, बी ऑप्शन है स्वर्ण, सी ऑप्शन है धान और डी ऑप्शन आपका चाय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय। जो ग्रीन गोल्ड है यह चाय की किस्म है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 438, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? हमें बताना है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु। तो भारत का जो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है वो है आपका केरल राज्य। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। भारत में कुल रबर उत्पादन का 75% उत्पादन जो करता है वो केरल करता है। कितना? 75%। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 439, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? हमें बताना है भाई भारत में रबर की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन आपका केरल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। भारत में जो केरल राज्य है यह रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 440, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? हमें बताना है भाई भारत के किस राज्य में, कहवा मतलब क्या होता है? कॉफी। ठीक है, तो हमें बताना है भारत के किस राज्य में कॉफी, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कॉफी, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 441, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? हमें बताना है भाई भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है यह भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 442, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमें बताना है भाई भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तो भारत में जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका केरल राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा केरल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 443, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। हमें बताना है भाई इन राज्यों में से कौन से राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन आपका उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, जो आपका केरल राज्य है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनमें इलायची का उत्पादन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 444, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। हमें बताना है भाई मसालों का बागान किस राज्य को कहते हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु। तो जो भारत का केरल राज्य है इसको मसालों का बागान कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा केरल। केरल राज्य को क्या कहते हैं भाई, मसालों का बागान कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 445, लौंग प्राप्त होती है। हमें बताना है भाई जो लौंग है वह कहाँ से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है तना से, सी ऑप्शन है फल से और डी ऑप्शन आपका पुष्पकली से। भाई जो लौंग होती है यह क्या होती है, एक पुष्पकली होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पुष्पकली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 446, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। हमें बताना है भाई भारत का कौन सा मसाला काला सोना के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है काली मिर्च, बी ऑप्शन है इलायची, सी ऑप्शन है लौंग और डी ऑप्शन आपका केसर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा काली मिर्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 447, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा राज्य काजू उत्पादक राज्य है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है यह काजू उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 448, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। हमें बताना है भाई भारत में एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन आपका मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वो केसर का उत्पादन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। पहले क्या था, ये राज्य था, लेकिन अब क्या है वर्तमान में ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये क्वेश्चन आया था उस समय क्या था, ये राज्य था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 449, झूम किसे कहते हैं। हमें बताना है भाई झूम किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है एक लोक नृत्य, बी ऑप्शन है एक नदी घाटी का नाम, सी ऑप्शन है एक जनजाति और डी ऑप्शन है खेती की पद्धति। भाई जो झूम है यह खेती की पद्धति या एक क्या है, खेती का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा खेती की पद्धति। जो झूम की खेती होती है ये जनजाति के लोग करते हैं। कैसे करते हैं, ये पहले जंगल को काटते हैं, फिर वहाँ पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। जब वो भूमि कम उपजाऊ हो जाती है तो ये इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे जाकर पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इसीलिए इस खेती को क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। जो झूम की खेती है इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो कौन करते हैं, जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 450 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 450 है, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हमें बताना है भाई भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है पंजाब,
सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है आपका गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। जो गुजरात राज्य है यह है कपास, मूंगफली, नमक और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।